तो बढ़ेंगे हम। तो कल जो क्वेश्चन हो चुका है ना, उसके आगे के कुछ प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा गया है ना, कहा गया कि एक संख्या आपका है, आपको नहीं मालूम कि वो संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो जब आपको नहीं मालूम है कि वो संख्या क्या होगा और किस प्रकार से होगा, तो हम जो है मानेंगे संख्या में कुछ अंक वगैरह भी होगा है ना। तो संख्या के अंकों को आप मान लीजिएगा है ना। पहले हम इकाई के अंक को जो है x मानेंगे, लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर x। तो इकाई के अंक को x हम मान चुके हैं। इकाई के आगे जो है ये अंक आपका होगा है ना। और आपको नहीं मालूम है कि ये जो अंक है सो क्या होगा और किस प्रकार से होगा। सो मुख्य रूप से इकाई जोड़ ये जो है ना, इनका वैल्यू आपके बुक में लिखा हुआ है। इसका जो वैल्यू है x माने हुए है, जोड़ आपका ये होगा, बराबर आपका ये होगा। ये हम लिख लेंगे, बराबर आप ये लिखिए। बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे माइनस आपका होगा। तो इसका जो वैल्यू है ये हमारा आगे निकला है। हो गया। पहले ही आपको हम जो है ना कह चुके हैं कि जब आप इकाई के अंक को वगैरह को मान लीजिएगा ना, फिर आपका वर्क वहां पर क्या होगा कि आप वहां पे मूल संख्या बनाइएगा। लिखेंगे हम मूल संख्या बराबर इकाई का होगा 1 गुना आपका x होगा जोड़ एक जो वैल्यू है ये लिख लेंगे, गुना आपका ये हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे कि गुना का काम करेंगे। इनका जो गुना है 1 आपका होगा जोड़ इनका गुना 100 प्लस माइनस आपका माइनस होगा और इनका जो गुना होगा हम लिख लेंगे। पहला कार्य हमारा होगा कि x को हल करके लिखेंगे, ये प्लस में और ये माइनस में। प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 9x आपका जोड़ 100 आपका होगा। ये हो चुका है। अब अगर चेक करेंगे प्रश्न में, आपको पढ़ के लग जाएगा कि संख्या का जो अंक है वो आगे पीछे किया गया। जब संख्या के अंक को आगे पीछे किया गया यानी क्या अभिप्राय होगा, अभिप्राय आपका ये वहां पर होगा कि जो आपका यहाँ पे मूल संख्या बना चुके हैं ना, इस मूल संख्या के आगे एक आपका नया संख्या बनेगा। तो हम लिखेंगे नया संख्या बराबर है ना, ये जो आपका है यहाँ पे आ जाएगा इकाई का 1 गुना ये जो वैल्यू है 100 जोड़ आपका ये लिख लीजिए और ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ चुका है गुना x। गुना करके हम लिखेंगे का गुना इससे जो होगा वो लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस आपका 1 का गुना x से, जो इनका जो गुना होगा हम लिख लेंगे ये और हल करके प्लस में 9x। अब जो है ना प्रश्न के अनुसार हम काम करेंगे। क्या आपको कह रहे हैं कि अब जो काम होगा वो किस प्रकार से होगा, प्रश्न के अनुसार होगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार है ना। प्रश्नानुसार जो है लिखा हुआ है वहां पर कि आपका जो संख्या है ना, संख्या जब भी कहा जाएगा मूल संख्या भी क्या होगा। तो मूल संख्या जो लिखा हुआ है, मूल संख्या में से ये जो है ना कम किया गया और ये कम करने पर संख्या का जो अंक है आगे पीछे हो गया, यानी कि संख्या आपका नया संख्या बन गया। ये हो चुका है, ये हम लिख लेंगे जोड़। तो हम ये कम करके हम लिखेंगे अभी बराबर आपका जो है वो लिखा जाएगा, ये हम लिख लेंगे बराबर का आगे जोड़ है ना, पहले आके माइनस आपका हो जाएगा। इक्वल हम ये लिख लेंगे, बराबर के पहले जोड़ है आगे जाके माइनस आपका होगा। ये भी माइनस में आपका और ये भी माइनस में आपका, माइनस माइनस आपका प्लस होगा। इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। प्लस और माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस आपका होगा। प्लस और माइनस आपका क्या होगा, माइनस। इसमें से ये नहीं ना कम हो पाएगा, इसमें से कम करके आप लिखेंगे
इसके पहले माइनस आपका है, लिख लेंगे माइनस, ये है आपका x बराबर, हम ये लिखेंगे और ये जो गुना में है तो भाग में, भाग करके 4 आपका होगा। x का वैल्यू हो गया। आखिरी में पूछा गया संख्या क्या होगा, तो संख्या जब भी पूछा जाए यानी कि आपसे मूल संख्या पूछा जाएगा, लिखेंगे मूल संख्या बराबर ये जो लिखा हुआ है सो हम लिख लेंगे, ये आपका सही रहेगा। बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा, x का वैल्यू आपका 4 जो x आपका एक जो गुना होगा ना, पहले गुना आप लिख लीजिएगा, जोहर आपका ये लिख लेंगे और इसमें से ये कम करके जो होगा वो आपका आंसर। ये हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, है ना। तो अगला जो प्रश्न आपका है भिन्न वाला है। क्या आपको कह रहे हैं कि जो आपका अगला प्रश्न है वो किस प्रकार का है, भिन्न के रूप का है ना। तो एक भिन्न आपका जो है अंश और हर के रूप का होगा। क्या आपको कह रहे हैं कि एक जो आपका भिन्न होगा वो भिन्न आपका अंश और हर के रूप का होगा। तो अगला जो प्रश्न है भिन्न वाला है, यानी कि जो हमारा काम होगा अंश और हर को लेकर के होगा। तो अंश और हर आपका जो है ना कुछ इस रूप में है। आपको पहले ही कह चुके हैं कि जो चिन्ह आपका होगा रेशियो का होगा, जैसे आप ये भी कह लीजिएगा, है ना, रेशियो, है ना। और जब भी इस प्रकार से रेशियो में आपका होगा ना, आप एक्स करके मानिएगा। जैसे कि पहले आपका अंश है, माना कि अंश बराबर ये लिख करके एक्स आपका लग जाएगा इसमें। एक और क्या होगा, हर आपका होगा, तो हर बराबर इसे लिख करके और एक्स आपका लग जाएगा। अब अंश और हर जब हो ही चुका है, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया, लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। अगर आपको प्रश्नानुसार कहीं पे ना लिखना हो, उसको कम करके आप ऐसे एक भी लिख पाएंगे, है ना। तो प्रश्नानुसार कहीं पर भी आपको ना लिखना हो, वहां पे कम करके एक जो है आप लिख पाएंगे। प्रश्नानुसार की जगह पर आप लिखिएगा, काम चलेगा आपका जो है। आपको कहा गया कि अंश और हर, अंश में से आपका 4 कम किया गया, तो पहले हम ऊपर में ही कहीं पे भिन्न यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। भिन्न बराबर क्या आपका होगा, अंश होगा और नीचे आपका हर होगा। अंश का वैल्यू आपका ये रहा, हर का वैल्यू आपका ये रहा। ये हो चुका है आपका जो है। प्रश्नानुसार आपको कहा गया कि जो भिन्न आपका है ना, उस भिन्न के अंश में से 4 कम किया गया, हर में कुछ नहीं किया, है ना। बुक में प्रश्न में आपके हर को लेकर कुछ नहीं लिखा गया, यानी कि हर में जो है कुछ नहीं किया गया होगा, लेकिन अंश में से जो है 4 कम किया। अंश कहाँ पर होगा, ऊपर में होगा, तो माइनस आपका 4 इक्वल आपका कम करने पर भिन्न आपका 1/5 हो चुका है। अब आखिरी में पूछा गया कि भिन्न क्या होगा। भिन्न निकालने के लिए हम जो है निकाल लेंगे, है ना। लेकिन पहले किसी प्रकार से हमारा x का वैल्यू निकल जाए, हम गुणने का नहीं गुना कर लेंगे। 5 लिखिए आप, गुना आपका ये हो जाएगा, इक्वल 1 होगा, और जो नीचे भाग में है गुना में आपका होगा। हम गुना करेंगे, गुना करके जो होगा वो लिख लेंगे, माइनस आपका गुना करके जो होगा वो लिख लेंगे, बराबर आपका गुना करके 5x। अब हम क्या करेंगे कि x आपका जो है बराबर के पहले हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए। बराबर के आगे जोड़ है ना, पहले माइनस आपका होगा, इक्वल बराबर के पहले माइनस है, आगे प्लस होगा। इनमें से ये कम करके जो होगा वो लिख लेंगे, बराबर आपका ये होगा। x हमको अकेले चाहिए, x बराबर आप ये लिख लीजिए, और जो गुना में है सो भाग में हो चुका है ना। अब हम लिखेंगे भिन्न बराबर, है ना, भिन्न बराबर ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे अंश बाई हर। ये रहा आपका, ये रह जाएगा, कुछ नहीं है, गुना छिपा होगा और x की जगह आपका ये होगा। उसी प्रकार से 5 कुछ नहीं है, गुना होगा और x की जगह पर ये गुना करके हम लिख लेंगे। ये प्रश्न आपका जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपका जो है वहां पर भी जो है ना अंश और हर को जो है मानेंगे, और जब अंश और हर को मानेंगे ना फिर जाके प्रश्न आपका अच्छे से हल जो है हो पाएगा। सो अंश को मानेंगे हम, माना कि अंश बराबर कुछ नहीं ना लिखा हुआ आपका है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्स आपका हो जाएगा। सो माना कि अंश बराबर एक्स। अब लिखेंगे हर बराबर, है ना, तो हर बराबर अगर आप चेक करिएगा अंश के यानी क्या होगा, आप तो बोल चुके पहले ही कि कहा कि के यानी गुना होगा, गुना होगा, कहे गुना है वो चेक कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से है, और इससे आपका जो है एक कम है। हर बराबर आप लिखिए, अंश का वैल्यू आपका एक्स रहा, गुना ये होगा माइनस आपका 1 होगा, गुना करके जो होगा वो लिखेंगे -1 आपका ये हो चुका है। अब हम लिखेंगे भिन्न बराबर, है ना, भिन्न बराबर होगा अंश बाई हर। अंश का वैल्यू आपका एक्स रहा, हर का वैल्यू आपका ये रहा, ये जो है हो चुका है आपका। हम बढ़ेंगे आगे वहां पे प्रश्न में, है ना, तो भिन्न बन चुका है ना, जब भिन्न वाले प्रश्न में भिन्न बन जाए अब प्रश्न के अनुसार काम करेंगे, यानी कि एक्टिव आपका होगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपको कहा गया कि अंश और हर में 6 जोड़ा गया, ये भिन्न आपका रहेगा जैसे है वैसे, है ना, और यहाँ पर जो है अंश में और हर में 6 जोड़ा गया, जोड़ आपका 6 होगा और यहाँ पर भी जोड़ आपका 6 होगा। हर जगह पे 6 जोड़ने पर वैल्यू आपका कुछ इस प्रकार से हो गया। ऊपर का ऐसे ही आपका रह जाएगा जो है, नीचे में ये हम लिख लेंगे, और माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस होगा, 1 में से 6 आपका नहीं कम होगा, 6 में से बन गया 5 आपका होगा, इक्वल हम ये लिख लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर जो है कोने का नहीं हम गुना करेंगे, इसका गुना जो है इससे हम करेंगे, ये हो गया आपका इक्वल 12 लिख करके गुना हम इससे कर लेंगे। अब क्या होगा कि बारी बारी से गुना होगा, एक गुना इससे करके लिख लीजिएगा, जोड़ आपका गुना करके जो है आप लिख लेंगे, बराबर गुना जो होगा वो लिख लेंगे आप, जोड़ 12 पंचे जो होगा सो। आप क्या करेंगे एक्स को बराबर के पहले कर लेंगे, ये रहेगा बराबर के आगे जोड़ है ना, पहले माइनस आपका इक्वल हम ये लिख लेंगे, बराबर के पहले जोड़ है आगे माइनस आपका होगा, इसमें से ये नहीं कम होगा, इसमें से ये कम करके लिखेंगे, इक्वल आपका यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से होगा, माइनस आपका गया एक्स बराबर 42 और जो गुना में है तो भाग में होगा। एक्स का जो वैल्यू है वो निकल चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालने से वर्ग आपका पूरा जो है नहीं होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे भिन्न बराबर, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे, और जहां जहां पे एक्स आपका है वहां पे 6 आपका होगा, बराबर 6 बाई ये लिखेंगे, कुछ नहीं है गुना होगा, एक्स के जगह पे 6 आपका होगा, -1 आपका 6 लिख लेंगे, गुना जो होगा 12 माइनस आपका 1, 6 लिखेंगे 12 में 3 आपका 11 होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है अंश और हर के बारे में जो है लिखा गया है ना, आपको कहा गया कि जो अंश आपका है ना हर से कम है। क्या आपको कहा गया कि जो आपका अंश है सो मुख्य रूप से अंश आपका जो है हर से कम है। सो अगर आपका हर आपको मालूम हो फिर ना आपको अंश मालूम होगा, अगर आपको हर मालूम ही नहीं होगा अंश कैसे आप निकाल पाइएगा। कारण ये कि अगर हर होगा ना फिर कह रहा है कि जो अंश है वो हर से कम है। जैसे कि बस एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि
आपके कोई भाई बहन होंगे है ना, और एक आप हो गए है ना। तो अगर हम कहेंगे कि आपके भाई को जो है आपसे 6 रुपया कम है ना, तो अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि है ना, या फिर आप ही आकर के हमको कहने लग गए है ना, कि बस आप आकर के हमको कहने लग गए कि जो आपका भाई है, आपके भाई को आपसे 6 रुपया कम है, सिर्फ आपके ये कहने से हम ये कैसे कह पाएंगे कि आपके भाई के पास रुपया किस प्रकार से है। अगर आप अपना रुपया भी कहिएगा, फिर हम आपके रुपया में से 6 रुपया कम करेंगे और हम कह पाएंगे कि हाँ आपके भाई के पास इस प्रकार से रुपया होगा। तो अगर वहीं पे आप हमको कह ले कि आपके पास 25 रुपया है और आपके भाई को जो है आपसे 6 रुपया कम है, हम क्या करेंगे, 25 में से 6 कम करके निकाल लेंगे। उसी प्रकार से कह रहा है कि हर से जो है ना अंश कम है। जैसे आपका रुपया हमको मालूम होगा, फिर आपके भाई का हम निकाल लेंगे, उसी प्रकार से हर मालूम होगा फिर हम अंश निकाल पाएंगे, वरना हमारा अंश जो है निकल नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि हर बराबर x आता होगा, फिर हम जो है अंश वहां पर निकालेंगे। अंश कह रहा है कि हर से कम है, हर लिखिए, हर से कम है ना, यानी कि माइनस आता होगा, और किस प्रकार से कम है तो लिख लीजिए। अब अगर हम अंश से हर को मान चुके हैं, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न को बनाएंगे। फिर से कह रहा है कि अगर हम अंश और हर को मान चुके हैं, फिर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे भिन्न को बनाएंगे, है ना। तो लिखेंगे हम भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बाई हर। अंश आपका जो है ये रहा और हर आपका ये रहा। अब हम बढ़ेंगे आगे वहां पर, है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो आपका भिन्न है ना पहले सही रह जाएगा। और बुक में कहा गया कि अंश में जो है ना गुना किया गया, अंश में इससे आपका गुना किया गया, ये बुक में लिखा हुआ है। और हर में जो है गुना नहीं किया गया बल्कि जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 20 आपका जोड़ा गया। ये करने पर जो वैल्यू है नया संख्या आपका कुछ इस प्रकार से हो गया जो है। अब कह रहा है कि भिन्न क्या होगा, भिन्न को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे और समीकरण को हल करके x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू निकल जाएगा फिर भिन्न हमारा निकलेगा। तो गुणने का भी आप जो है गुना कर लीजिएगा, इसका गुना आप इससे करिएगा, इसका गुना इससे करने पर जो होगा वो लिख लेंगे, गुना आप ये लिख लेंगे, बराबर आपका 1 आप लिख लीजिएगा, गुना आप ये लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि गुना करके लिखेंगे, इनका जो गुना होगा तो लिखेंगे, माइनस आपका जो गुना होगा तो लिख लेंगे, इक्वल 1 का इससे गुना करके लिख लेंगे, प्लस आपका जो गुना होगा वो लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि x को एक बगल कर लेंगे और संख्या को एक बगल हम कर लेंगे, ये आपका होगा। और बराबर के आगे जो प्लस है पहले माइनस आपका होगा, इक्वल 20 आप लिख लेंगे और बराबर के पहले जो माइनस है आगे प्लस आपका होगा। इसमें से ये कम करके आप लिख लीजिएगा, इक्वल इन्हें जोड़ के जो है हम लिखेंगे x बराबर 92 आपका होगा और ये जो गुना में है तो भाग में कैंसिल करके 4 आपका होगा। सिर्फ x का वैल्यू निकालने से काम हमारा जो है नहीं होगा, x के अलावा हमको जो है भिन्न पूछा गया है ना, तो इस x के वैल्यू को यहाँ पे आप रखिएगा और जो होगा सो आपका आंसर। तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर, है ना, भिन्न बराबर ये आपका लिखा हुआ है ना, तो आप लिख लीजिएगा x के जगह पर ये 4 आपका रहा, माइनस आपका ये बाई x के जगह पर ये 4 होगा, इसमें से ये कम करके 1 होगा, बाई 4 होगा। इस प्रकार से ये आपका जो है बन चुका है। बढ़ेंगे हम, ये 22 आपका रहा होगा, है ना। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, है ना। तो वहां पर भी जो है भिन्न को लेकर के काम होगा, क्योंकि वहां पर भी भिन्न को लेकर के काम होगा ना। जब भी भिन्न को लेकर के काम होना वहां पे एक अंश होगा एक हर होगा। तो अभी के लिए जो है ना ही आपको अंश मालूम है ना ही आपको हर मालूम है,
हम क्या करेंगे कि अंश को भी मानेंगे और हर को भी मान लेंगे और अंश और हर को मान करके प्रश्न को जो है हल करेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पे, है ना, हर को मान लीजिएगा, माना कि हर बराबर x, ये हो चुका है। अब वहां पर जो है लिखा गया अंश का गुना है, और ये प्रश्न को अच्छे से कुछ इस प्रकार से लिखा गया, हर से, है ना, हर से बड़ा होगा, बड़ा होगा यानी कि जोड़ कुछ इस प्रकार से बेसी आता होगा। ये आपका जो है ना, गुना करके आप लिख लीजिएगा। हर का जो वैल्यू है x आपका लिखा हुआ है, जोड़ आपका ये होगा अंश बराबर, है ना, ये आप लिख लेंगे, और ये जो गुना में है 100 भाग में। अब हम क्या करेंगे, भिन्न का वैल्यू हम निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे भिन्न बराबर, है ना, भिन्न बराबर क्या आपका होगा, अंश होगा और बाई आपका हर होगा। अंश का वैल्यू आपका ये रहा जो है, लिख लेंगे हम, और हर का वैल्यू आपका x रहा, है ना, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, ये अंश और ये हर, नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा।